जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसे कहाँ पढ़ना चाहिए? तो 100% कुछ भी इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ये है ना का। तो देखिए ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है मेरे ख्याल से। जो आउटसाइड ऑफ कंट्री जाते हैं तो उनको भी एग्जाम्स होते हैं, आई थिंक टोफल वगैरह का, वो क्लियर करना पड़ता है कि स्टूडेंट की आपकी कंसर्न जो कंट्री है उसके लैंग्वेज में थोड़ी सी तो पकड़ हो कि कैन बी कंफर्टेबल देयर। अदरवाइज मेडिकल के लिए तो खास करके इंडिया से बढ़िया कोई जगह नहीं, हमको पता है। तो रशिया में मेडिकल पढ़ाई होती है, यूक्रेन में होती है, और कई कंट्री में तो जब वहाँ से आप पढ़ के आते हैं, यहाँ MCI एग्जाम कंडक्ट करती है। उसके बाद जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं उतना गो फॉर प्रैक्टिस है सर, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ डॉक्टर हैं तो शुरू से आप MBBS किया, आपने MSc MD किया, गो फॉर प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन रशिया से किया, चाहे किसी और कंट्री से किया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड लिया, उसके बाद से MCI एग्जाम देगी आपका, आपको एग्जाम MCI मतलब मेडिकल काउंसिलर कर लिया, आज नाम बदल गया उसका। तो ये एग्जाम रहेगी और उससे एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे आप तो नॉट भी काउंसिलर एज डॉक्टर नहीं लिया। तो मेरा यह रहेगा कि जो नीट का एग्जाम होता है डॉक्टर बनना है तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, और जो अच्छा स्कोर आता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, वहाँ फीस और कम होती है। उसका स्कोर अच्छा नहीं है तो प्राइवेट मिलते हैं, उससे थोड़ा फीस ज़्यादा होती है। अदरवाइज दोनों ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ठीक है, कुछ कॉलेज छोड़ दिए जाते हैं, तो ये करना चाहिए। दूसरी बात ये बहुत ही थोड़ा सा अब तो आई थिंक सबके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कवर हो गए होंगे। एनीवे ये सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे लगा है कि जब चीज़ों को बहुत दूर से देखते हैं ये बहुत बड़ी लगती हैं, कह रहे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, उससे बात करते हैं, उससे मिलते हैं, करते हैं कि ये तो अपने जैसा ही है, ऐसा मुझे अंदर नहीं है इसमें। सबसे मुझे लगता है कि मुझसे भी बेकार है। कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ जैसा तो होता है कि सब उठाए रखते हैं, जाके मिलेंगे बोलेंगे ऐसी बातें कर रहा था, लगाए नहीं कुछ जाने सुनने। तो आपने देखा होगा कि ये घर में 4 बंदे हैं, 4 ने कैसे क्लियर किया, क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि यार मेरे बस नहीं किया, तो इसलिए किया कि लगा कि मेरा बड़ा भाई है तो मुझसे क्यों पढ़ा लिखा है, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो कर सकता मैं भी कर सकता हूँ। तो एक होता है कि डर बना हुआ है, हमने किसी को ने फोबिया बना दिया कि एक सिंपल लैंग्वेज में कह के फोबिया बना दिया है कि इससे बड़ा कुछ है नहीं है, ये हम कर नहीं सकते। और मैं बिलीव कि जैसे आपने टॉप किया तो आई एम क्वाइट श्योर कि कुछ लोग ऐसे होंगे उसने कैसे टॉप कर दिया, उसको चाहते नहीं है, ऐसा होता है जनरली, उससे बोलना नहीं आता है, मैं उसकी हैंड राइटिंग देखी है, लिखते हैं कोई पढ़ नहीं पाता है, उसने मैं टॉप कर दिया, ऐसा सब लोग सोचते हैं। और तो रिजल्ट आएगा ना उसको हम कुछ वही नहीं कर सकते हैं, उतना ग्रेड क्वेश्चन होगा, लेकिन दिमाग में चलता है। तो इसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही है, सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट है कि प्लानिंग आपकी कैसी है। प्लानिंग में एक सबसे बड़ा एंगल आता है फैमिली सपोर्ट का, वो बहुत ही एक मेजर फैक्टर्स है। फैमिली का सपोर्ट चाहिए आपको, फैमिली में योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, दे शुड बी देयर विद यू टू स्टैंड इन केस ऑफ समथिंग गोज ऑन, तो वो जरूरी होता है। और यदि आप कुछ बड़ा करना है तो थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और जैसे हम लोग पढ़ते थे उनको पता करना क्या लाइफ में, उसने इंटर किया, हमने भी इंटर पढ़ा, उसने BSc किया, हमने BSc किया, इसने कहा कि BSc ने BA किया, उन्होंने BA किया, फिर उसने MSc किया, हमने MSc किया, ये बोला कि नेट करते नेट किया, तो हमको पता नहीं करना क्या है। जो तैयारी भी करते हैं बंदे जाके वहाँ पे उनको नहीं पता क्या करना है, पीछे देते हैं, IAS देते हैं, SSC देते हैं, राजस्थान ट्यूशन देंगे, उन्हें पता नहीं करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग बहुत ही रिक्वायर्ड है कि आप डिसाइड योर गोल कि हमको यही करना है। जब ये इतने दिन तक नहीं होगा तब कुछ करना है आपको। तो जैसे एक बच्चे की ड्यू पड़ रही है, तो IAS बनना है, और तो आप उससे पहले डिसाइड करें कि वो बनना है, उसके प्लान करिए। प्लान आई मीन कि जब फर्स्ट ईयर में जाए आप देखिए, लोगों से मिलिए, उसके बाद से उसके स्टेप्स हैं कि फर्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो तुरंत बोलेंगे हम एग्जाम पेपर लिखना शुरू कर दें, तो नेवर हैड है। इससे क्या होगा, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, बंद कर दोगे।
थोड़ा सा अपना जो जो बेस है उससे स्ट्रॉन्ग करें। फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा, थर्ड ईयर पढ़ा, बीच बीच में एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल होता है न्यूज़ पेपर्स का। न्यूज़ पेपर पढ़ना शुरू किया तो कई लोग मुझसे पूछे कि न्यूज़ पेपर में हमको कुछ याद नहीं रहती है, तो जिसको याद नहीं करना है, ट्रेंड देखना है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कि हमारी भीड़ क्या हो रही है, कंट्री में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या फैक्टर्स जो कंट्री को अफेक्ट करते हैं, क्या फैक्टर्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, जियो पॉलिटिक्स क्या है, अभी जो कंट्री का एम क्या है। तो इसको जानना, याद नहीं करना है, कोई नहीं याद कर पाएगा, सर पॉसिबल नहीं हो। इसको जानना है कैसे याद किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे जाना जाए। तो बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और मैं तो विश्वास करता हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें बहुत ही पोटेंशियल होता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप देखिए एक सिंपल एग्जाम्पल दिया जाए तो इसमें सोचा था कि हम जहाज से उड़ेंगे, उड़ रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, हम मार्स पे जा रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं इट इज बियॉन्ड थिंकिंग, को समझ नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकता। और लेकिन कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं कि आदमी कुछ भी कर सकता है। और मैं इस चीज का बहुत ही फर्म बिलीवर हूँ कि कुछ भी कर सकता है। आप कुछ मतलब कोई भी कुछ कर सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड नहीं, कोई कुछ भी कर सकता है। उसके लिए जो डेडिकेशन, जो हार्डवर्क, जो कमिटमेंट, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसकी जरूरत पड़ती है। और जैसे हम लोग जब छोटे थे तो जब मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट से कि तो डीएम साहब का बोर्ड लगा है, एसपी साहब का बोर्ड लगा है, तो फिर बाउंड्री जानते हैं कि अंदर कैसे होते होंगे, क्या करते होंगे। तो इट वॉज जस्ट लाइक क्यूरियोसिटी। और करता है कि ये भी नॉर्मली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नॉर्मली है। जैसे कोई डॉक्टर बैठा होगा, सोचा को उस बंदे ने 80% लेकर आया, 90% आया, 95%, 99%, किसी के एक नंबर से 500 पूरा नहीं हुआ। बट अभी लगता है कि ये नॉर्मल चीजें हैं, तो सब चीज नॉर्मल है जब तक आपको मिला नहीं है, तो वो सब चीज नॉर्मल है। और आई बिलीव कुछ भी कर सकते हैं आप। सबसे प्लान करिए, प्लान के एग्जीक्यूट करिए, और एक से दिमाग रखना कि जो भी निगेटिव लोग हैं उनसे मीटिंग अवॉइड करना है, उनसे नहीं मिलना लाइफ में। जो आपकी कंपनी होगी जिसके साथ रहते हैं आप, वो काफी फैक्टर, वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि आपके कैरियर सेटिंग में, आपकी लाइफ स्टाइल में, और कैसा सोचते हैं आप। कहते हैं कि एक मछली पूरे पानी गंदा कर देती है। तो मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि जो आपकी कंपनी हो, जो आपके दोस्त हों, जो आपके पीयर हों, जिसके साथ आप बातचीत करते हैं, जैसे भी वेरी मच पॉजिटिव और फॉरवर्ड थिंकिंग के लोग हों। तो मोर लेस यही बातें हैं। और मैं तो कभी होता है कि जब हम पढ़ते लिखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्ट होता है, प्रोसेस में होता है कि नहीं होगा तो क्या होगा, होता है नहीं होगा क्या होगा। तो अभी ऐसे साहब ने बताया कि ये जीवन नहीं है, ये जीवन जीने का माध्यम है। और आपको रिलाइज होगा, आपने देखा होगा कि कई आईएएस बन गए, छोड़ दिया उसने, मुझे नहीं करना है, कुछ और करेगा। और मेरा एक दोस्त है, उसने किया है, तो उसने एमडी किया। एमडी किया तो फिर बोली कि उससे बात कर रहा था ऐसे, बोली कि मुझे डॉक्टरी नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। और अभी आपने न्यूज देखा होगा कि आई सरकारी था, आई थिंक 11 बैच या 12 बैच का, उसने क्विट कर दिया कि मुझे म्यूजिक में जाना है। तो इससे कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। हो सकता है कि आईएएस ना बने, भविष्य में ऐसा बने कि 10 आईएएस आप आगे पीछे होंगे, इसमें हैपन, ठीक है, सही है। आई नो सो मेनी पीपल की लगता है हम भी तैयारी के नहीं हो पाया, एंड मैं उसमें जाकर सुबह शाम 9 से करता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और लास्ट में ये कहूँगा कि आप हार्डवर्क करिए, आपके हार्डवर्क में कंसिस्टेंसी हो, ठीक है, आपका डेडिकेशन हो, आपका जो गोल हो क्लियर हो, और उसमें कुछ भी करिए। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब मेरी प्रश्न में बात की जाए तो आई बिलीव 100% डेस्टिनी। तो डेस्टिनी में 100% विश्वास करता हूँ कि आप डेस्टाइन होंगे तो आपको मिलेगा, चाहे दिस वे या बैक वे, यू गेट इट, एनी वे यू गेट इट। बस उसके लिए क्या होगा कि उससे सारे नहीं बैठना है, मैं बैठ गया हूँ क्योंकि आपको खाने के लिए
जब कुछ खाना पड़ता है मुँह जाना पड़ता है, खा पाते हो, और उसको फिर कुछ करके तो अंदर जाता है, उसके लिए आप काम करना पड़ता है। आप मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड दिया। ट्राई करिए दिमाग में पॉजिटिव आपकी थिंकिंग हो, और सबसे बड़ी बात हो कि देश की सेवा करने का, जो लोग हैं उनकी सेवा करने का भाव हो आपके अंदर। तो आप क्या IAS हैं, IPS हैं, या किसी भी कैपेसिटी में आप हमेशा सक्सेस रहेंगे और जीवन में बहुत ही खुश रहेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा सर ये मुझे आज तक अपना लक्ष्य नहीं मिला, मुझे ये नहीं पता चला कि कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा है। अगर मैं पापा से पूछूं तो ये कहते हैं कि IPS सबसे अच्छा है, अगर भैया से पूछूं तो ये कहते हैं DSP IAS ये बन जाओ, अगर बहन से पूछूं तो कहते हैं कि डॉक्टर लॉयर या टीचर बन जाओ, और सर अगर आस पड़ोस की पूछते वो तो कहते हैं कि हमारी तरह बन जाओ जैसे हम घर में काम करते हैं। और सर अगर मैं खुद से पूछूं तो मैं कहती हूँ कि मैं सिंगर या डांसर बन रहा हूँ, लेकिन सर धर्म और समाज की मुझे सर इजाजत नहीं देता। और सर कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, सर को नौकरी मुझे कोई ना दे शायद। सर बड़ा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। डायलेमा डिफरेंट टाइप के होते हैं, फिजिकल डायलेमा, फाइनेंशियल डायलेमा, सोशल डायलेमा, फैमिली डायलेमा। तो एक होता है ड्रीम और वन। तो आदमी जो है, कोई भी पर्सन है, वो एवरी सेकेंड एक फाइट होती है अंदर ही अंदर, एक लड़ता है कभी, तो वो लड़ता कैसे, ये डायलेमा से लड़ता है, फैक्टर लड़ता है, सोसाइटी फैक्टर्स, फैक्टर्स, पोजिशन फैक्टर्स, फैमिली फैक्टर्स, वो सबके साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम IAS हैं, ये समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। तो बेटे सबसे पहले तो आपको उससे आपने कहा कि सोसाइटी हमको अलाउ नहीं करती, ये आपने अपने दिमाग में लिमिट पा रखा है। आप बताओ कि कौन सा ऐसा रिलीजन है कि उस रिलीजन के लोगों ने मैक्सिमम हाइट के पोजीशन को नहीं गेन किया है। सर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी, तो ये सोचना आपका एक तरह से ठीक नहीं है। इसलिए शुरू में कहा है कि किसी को स्टैंड सोचने के लिए क्या है क्या नहीं है। और आप आज के जमाना सोशल मीडिया का होगा, आपने देखा होगा कि देयर इज नो लिमिट, बाउंड्री नहीं है किसी चीज की, अच्छे की, बुरे की, कोई बाउंड्री नहीं है। और किसी पर नहीं सोचेगा एक बार, जब किसी से आप एक बार मिलोगे तो उसको और लगेगा, दूसरी बार मिलोगे तो आपको खुद मारा भी बनाएगा और आपके हाथ जुड़ेगा। तो वो चीज़ नहीं। और ये बात की क्या करना लाइफ में, तो बोले डिसाइड करो कि आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना टैलेंट है। सिंगिंग जाना सिंगिंग में जाओ, म्यूजिक में जाना है म्यूजिक में जाओ, डांस में जाओ, लेकिन मैटर कुछ भी कर सकते हो आप। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें होती है कि शौक की आती है, जैसे मुझे गाना गाना है, मेरा शौक है, तो शौक समटाइम करियर आपको, बट कभी कभी क्या होगा, शौक है मेरी हैबिट्स हैं, तो आपकी हैबिट्स रहेंगी, ठीक है, आपकी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आपको IAS बन के भी गाना गा सकती हो, आप IPS में भी गाना गा सकती हो, या आपको प्रधानमंत्री बनना है तभी भी आप गाना गा सकते हो। तो आपके तरह से हैबिट है, आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट है। और कौन क्या कहता है इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब मैं सबसे यही अर्ज करूँगा कि आप सोचिए कौन क्या सोचता है, कोई नहीं सोचता है, इसमें टाइम नहीं है। आप सोचते किसी बार क्या, कोई बता सोचता है, नहीं सोचता है, तो जो आप सोचते हैं तो सोचता है। हम इसलिए पकड़ते हैं कौन सोचता है, कुछ नहीं सोचेगा भाई, किसी में टाइम से और सोचेगा तो उसका कंसर्न, हर कंसर्न जो कंसर्न मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, क्या कंसर्न है, थोड़े क्या सोचते हैं, क्या कंसर्न है, वो दुखी है, वो खुशी है। यदि मान लो कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ कि तुम तो बहुत ही बेकार हो, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, तो आपको लेकर मैं झल रहा हूँ, आपको लेकर मैं परेशान हो रहा हूँ। और फ्रेंडली तो किसी बात नहीं सोचता है। तो अपना लक्ष्य डिसाइड करिए, बी हार्ड वर्किंग इन लाइफ, हैव कमिटमेंट्स, डेडिकेशन, रेस्पेक्ट टू द फैमिली, द एल्डर्स, and first one your country is our value thing. तो लोग हैं 80% की हेल्प करिए, and I am quite sure जो भी यहाँ बैठा है, everybody will do wonder in life. Thank you so much. अब वक्त है उन जोड़ियों को सम्मानित करने का जो इन
हीरो को तराशते हैं। मेरा निवेदन अभिषेक जैसे कप्तान साहब को मंच पे आप लेके आए ताकि आज के इस कार्यक्रम से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जा सके। अभिषेक जी एक बार जोरदार तालियां के लिए। स्कूल झिंझाना जोरदार तालियां आपके लिए। सभी सामाजिक संस्थाओं में आप अग्रणीय भूमिका में शिक्षा के लिए आपका समर्पण। स्कूल के कोई भी प्रतिभा हो आप ही के सम्मान है। आदरणीय श्री माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी बातें आपने मंच के माध्यम से शेयर। अब वक्त है उन जोड़ियों को सम्मानित करने का जो इन हीरो को तराशते हैं। मेरा निवेदन अभिषेक जैसे कप्तान साहब को मंच पे आप लेके आए सम्मान भूमिका में ला दिया। उनके फादर और उनकी माता जी, उनकी जैन जी दोनों हमारे बीच